क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या वो होती है जिसे p बाई क्यू की टर्म में ना दर्शाया जा सके। साथ के साथ एक इरेशनल नंबर वह होती है जिसे अगर हम बात करें तो वह नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, यानी कि अपूर्ण वर्गमूल। तो यहां पर कौन सा ऐसी संख्या है जो आपको ऐसा कुछ लक्षण दिखा रही है? बोले 1/5 नहीं हो सकता, 1/49 ये भी आंसर नहीं हो सकता, 1/64 ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब रूट निकल जाता है। 1/32 ही आपका रूट 32 ही आपका राइट आंसर है, जो कि एक इरेशनल नंबर है। क्लियर रखा है कि 15% का आपको लाभ कमाना है तो कितने पर बेचें, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो हम यहां कह सकते हैं ना कि 28 रुपए प्रति किलोग्राम 3 किलोग्राम चीनी, यानी कि 28 रुपए के हिसाब से 3 किलोग्राम चीनी एक, और 25 रुपए के हिसाब से 2 किलोग्राम चीनी एक तरफ। तो 28 तिया 84 और 50 कितना हो जाएगा? 28 तिया 84 और 50 अगर हम बात करते हैं तो ये कितना भाव से आ रहा है? 134 रुपए के हिसाब से बन गया। यानी कि ये जो मेरा आने वाला है, ये आ गया मेरा कॉस्ट प्राइस। 134 रुपए अगर आपका कॉस्ट प्राइस है तो आपसे बोला जा रहा है भाई ये 134 रुपए कितने किलोग्राम का है? कोई बता सकता है? 5 किलोग्राम का, जहां पर 3 रुपए 3 किलोग्राम एक है और 2 किलोग्राम एक है। अभी हमें टेंशन नहीं लेनी है, ये कॉस्ट प्राइस टोटल 5 किलोग्राम का है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 5 किलोग्राम का? 134 रुपए पर अगर आपको 15% का लाभ कमाना हो तो 23/20 करना होता है। करना होता है नहीं करना होता है, ये देखना भी मजा आएगा, देखना करना होता है नहीं करना होता है। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं इसको 23/20 करूंगा तभी तो सेलिंग प्राइस आएगा ना। ये कितने किलोग्राम का है? अभी आएगा मजा। ये टोटल 5 किलोग्राम का है, तो 1 किलोग्राम का पूछा गया है कि किस मूल्य पर बेचना चाहिए पर किलोग्राम। 5 का भाग दे दो, ए बात। अब सॉल्व हो गया क्वेश्चन। कैसे हो गया? इकाई के अंक जिंदाबाद, क्योंकि नीचे तो आ रहा है 100, तो 100 का तो काम खत्म। 4 तिया 12 का इकाई अंक आ रहा है 2, 2 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में। ये हुई ना बात। माना कि एक 3 अंकीय आपकी संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों है, यानी कि एक 3 अंकों की संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग भी है और एक पूर्ण घन दोनों है, जहां x 600 से 750 के बीच में है वो संख्या, तो उसके अंकों का योग बताओ। अमेजिंग क्वेश्चन है। देखो डियर स्टूडेंट, आपकी वह संख्या 600 से 750 के बीच में होगी, और ऐसी कौन सी संख्या है जो कि आपका परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। इसलिए आपको चाहिए दिमाग। वह संख्या हो जाएगी 729। 729 आपका 27 का स्क्वायर भी है और 9 का क्यूब भी है। क्या गजब बात है। तो बस वह संख्या x निकल कर आ चुकी है ना, इसके अंकों का योग क्या होगा? 7 और 2 9 और 9 18। क्वेश्चन कैसा लगा डियर? मजा आया ना? तो अब ऐसी चीजों में है ना, कोई कुछ तुक्का भी नहीं मार सकता वो ढंग से। क्यों? ए बी सी आपको 30 दे रखा है, ए सी डी 90 है। अब बोला जा रहा है कि ए बी सी और ए सी बी का अनुपात 3:5 है, यानी कि ए बी सी और ए सी बी 3:5 है। ले भाई, 3 बराबर आपका 30 हो गया, तो 5 बराबर आपका 50 हो जाना है। तो ए सी बी की वैल्यू भी निकल कर आ गई 50। अगर ये आपका 50 निकल कर आ गया डियर, तो ये कितना हो जाएगा? 40। क्यों? रैखिक कोण युग्म से है sin 2 डिग्री। मैंने ये 88 को इसके नीचे लेकर आ गया, कारण समझ में आता होगा आप लोगों को अगर आप पढ़े लिखे बच्चे हैं तो। मैंने देखा sin 20, इसके नीचे cos 70 लेकर आ गया, कारण समझ में आता होगा अगर आप जानते हैं तो।
क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि θ1 प्लस θ2 90 डिग्री आ रहा है। तो ये हो गया 1, केवल और केवल साइन 45 की वैल्यू निकालनी है, जो कि 1/√2 होगा, ऑप्शन नंबर डी। माता और पुत्री की वर्तमान आयु का योग दे रखा है 50 साल। 4 साल पहले माता की आयु पुत्री की आयु की 6 गुना थी। 4 साल पहले ये कहानी है कि क्या है भाई, 4 साल पहले की कहानी है, माँ और डॉटर का जो अनुपात है वो 6 गुना है। मेरी बात को सुनिएगा, 4 साल पहले दोनों की आयु का योग कितना होगा? अगर वर्तमान में 50 है तो 4-4 साल दोनों को घटा दिया, 8 साल घटा दिया तो 42 हो जाएगा। 42 साल होगा ना। तो यहां अनुपातों का योग आपका दे रखा है 7। 7 बराबर अगर आपका 42 साल है तो 1 बराबर आपका हो गया 6 साल। यानी कि 4 साल पहले माता जी 36 साल की हैं और पुत्री जी 6 साल की है। तो माता की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो 4-4 साल जोड़ दीजिए दोनों में, तो ये आपने 40 साल की माता जी हो जाएंगी और 10 साल की पुत्री हो जाएंगी, अगर पूछा जाता है पुत्री का। लेकिन हमसे माता का पूछा गया है तो 40 ईयर ओल्ड हो जाएंगी वो वर्तमान में। रमेश एक वस्तु को पहुंचाने के लिए सुबह 10 बजे अपने कार्यालय से चल गया। उसने अपनी स्कूटर 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाई। उसने वस्तु पहुंचा दी और भुगतान प्राप्त करने के लिए 15 मिनट तक इंतजार किया कि भाई पैसा आएगा पैसा आएगा। भुगतान किए जाने के बाद में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए 11:25 मिनट पर अपने कार्यालय पहुंचा। तो रमेश द्वारा तय की गई दूरी बताइए सर। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि उसने टोटल टाइम कितना लिया, और टोटल टाइम कौन सा वाला? टाइम ऑफ ट्रेवलिंग। टाइम ऑफ ट्रेवलिंग। अगर मैं बात कहना चाहूं आपसे कि गुरुजी 10 बजे से लेकर 11:25 में 1 घंटे 25 मिनट हो रहे हैं, तो 1 घंटे 25 मिनट में से अगर हम बात करना चाहें कि भाई काम के कितने हैं, भाई 10 बजे से 11:25 में, तो अगर मैं इसको देख रहा हूं तो ये भाई साहब हमारे पास निकल कर आ गया 60 और 85 मिनट। ठीक है, 85 मिनट हो गया। अब बात यहां पर यही आ जाती है कि अगर 85 मिनट हो गया और वेटिंग टाइम भी तो हमारा लगा हुआ है कुछ ना कुछ, तो सर अगर हम वेटिंग टाइम को इंक्लूड करते हैं 15 मिनट तो कितना हो जाएगा? बोलो 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 बोलो, आराम से बोलो। घटेगा क्या वो, या 15 मिनट इंक्लूड होगा या नहीं होगा ये तो बता दो। इंक्लूड होगा या नहीं होगा? चलो करते हैं, आपके अकॉर्डिंग करते हैं पहले, तो देखते हैं। अगर हम 15 मिनट अगर घटा देते हैं, क्योंकि वो फालतू में रुका रहा ना, तो 70 मिनट आपका क्या हो जाएगा? यही ट्रैवलिंग टाइम है। ये 70 मिनट क्या है? ट्रैवलिंग टाइम। एम आई राइट? सही है, हम लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हम गलत नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, अब ट्रैवलिंग टाइम आपको पता लग गया, तो ट्रैवलिंग टाइम ये टोटल टाइम है या फिर टाइम डिफरेंस है? प्लीज, टोटल है। तो अगर डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या कुल दूरी पूछी गई है, तो पहले एक तरफ दूरी निकालेंगे फिर डबल कर देंगे। तो डिस्टेंस निकालते हैं तो दोनों तरफ की चालों का मल्टीप्लीकेशन, दोनों की चालों का योग, माफ कीजिएगा, 56 और 70 मिनट। 60 का भाग क्यों दे दिया? घंटे में बदलने के लिए। 7 से काटा मैंने इसको 8 बार, 8 से काटा मैंने इसको 4 बार, 6 से काटा मैंने इसको 4 बार, तो 4 चौके 16 किलोमीटर। लेकिन ये 16 किलोमीटर क्या है? एक तरफा है, केवल एक तरफ की है। तो दोनों टोटल दूरी पूछी गई है, देखो क्वेश्चन पढ़ के, तो डबल कर देते हैं 32। अच्छा लगा डियर, मजा आया? तो जब कभी भी हम ये कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं तो हमें केवल और केवल क्या लेना है? ट्रैवलिंग टाइम लेना है। ठीक है, अब बच्चों को दिक्कत कहां आ रही है? सर 1 घंटे 25 मिनट को 85 मिनट कैसे लिख दिया? तो इस चीज को देखते हुए मुझे होना आ रहा है 63 की पावर 24, 27 की पावर 38,
26 की पावर 54 का x का इकाई अंक कितना होगा। मैं जब देख पा रहा हूं और मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा। तो 3 है सर, और यहाँ 24 है, और 4 से पूरी तरह डिविजिबल है, यानी कि 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यहां से 1 आ रहा है। 7 की बात करते हैं तो 36 होगा, प्लस का 2 7 7 49, यहां से 9 आ रहा है। 6 का हमेशा 6 होता है। कारण क्या हो गया सर, 7 में से 9 जाते नहीं है, तो 17 में से 9 जाएंगे तो इकाई का अंक 8 आएगा। जब कभी भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाया जाता है तो एक हासिल ले ली जाती है। तो 17 में से 9 घटा के देखा जाता है कि इकाई अंक कितना आ रहा है। एक हासिल सुना है बचपन में, हासिल। एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए y की तुलना में x 40% अधिक कुशल है। 40% का मतलब होता है 2/5, यानी कि 5 से आपका 2 ज्यादा, यानी कि 7। y की तुलना में x एफिशिएंसी का रेशो है। z y की तुलना में 40% कम, वही z y की तुलना में, यानी कि वही 5, फिर ये हो गया 3। ठीक है, अब x y z की एफिशिएंसी को जमाते हैं सर, तो क्या निकल कर आ रहा है, 5 तो ये रहेगा, ये 3 रहेगा, और ये 7 रहेगा। एक साथ कार्य करने पर 21 दिनों में कार्य पूरा कर देते हैं। तो 7 मिलकर तीनों की एफिशिएंसी के साथ 15 की एफिशिएंसी से 21 दिनों में कोई कार्य पूरा हो जाता है। यही आपका टोटल वर्क भी तो है। y और z ने मिलकर 28 दिनों तक काम किया। ठीक है भाई, y और z है, यानी कि 8 इंटू 28 दिनों तक कार्य करने के पश्चात ये कितना आ रहा है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 1 31, 315, और 8 8 64, कैरी आया 6, 8 दूनी 16 और 6 22। तो बचा कितना काम है, जो अकेला करेगा कौन, x। तो 91 काम बचा हुआ है, अकेला x आएगा, 7 की एफिशिएंसी से करेगा 13 दिन में। ये हुई ना बात। क्वेश्चन है यार, मजेदार। मतलब k का मान ज्ञात कीजिए गुरुजी, अभी करते हैं। k का मान ज्ञात कीजिए, जो 3 3 4 5 के 11 17 18 की माध्यिका अगर 6 है तो, माध्यिका अगर 6 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 8 अगर पद हैं तो चौथा और पांचवा 1 2 3 4 कितने हैं, 7 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। तो 8 है तो 8 है तो क्या होगा, चौथा और पांचवा, 1 2 3 4, चौथा और पांचवा, 5 प्लस के बटे 2 बराबर 6। तो 5 प्लस के बराबर 12, के बराबर हो गया 7। ये हो गया काम। एक बोला जा रहा है क्या, एक प्रकाश स्तंभ है, समुद्र से 120√3 मीटर ऊपर है, यानी कि हाइट भी दे दी बा। देखा जाता है कि इसकी तरफ एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री बन जाता है। तो अब कॉन्सेप्ट तो वैसे ही सॉल्व हो गया, क्योंकि 30 और 60 हम बहुत फैमिलियर हैं इससे। तो ये 30 से 60 हो गया ना। तो देखो, तो यहां बोला जा रहा है कि अवलोकन की अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि ये आपको दूरी निकालनी है। अभी निकाल देते हैं 2 मिनट में। बोले यार, जब ये 120√3 तब होता है जब ये 120 होता है, तो ये 120 होता है तो ये 240 होता है। 5 सेकंड का काम है। और एक बिल लोकसभा में पारित किया गया जिसमें 55% सदस्य बिल के पक्ष में थे, 5% ने मतदान नहीं किया, शेष बिल के विरोध में थे। यदि 150 ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने अपना वोट नहीं दिया, तो बिल के पक्ष और विरोध वाले सदस्यों का अंतर बताइए। कितना प्यारा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है। समझेंगे तो कर पाएंगे, नहीं समझोगे तो नहीं कर पाओगे। कृपया करके सामने ध्यान देना, मजा आएगा, इतनी मेरी गारंटी है। आइएगा, हम बात करते हैं भैया, ऐसे कितने मेंबर हैं जो बिल के अगेंस्ट हैं, विरोध कर रहे हैं। मान लिया 100% टोटल है, उसमें से 55% पक्ष वाले घटा दो, और 5% जिन्होंने वोट ही नहीं दिया है उनको घटा दो। क्या मैं सही कह रहा हूं क्या?
यानी कि 40% ऐसे हो जाएंगे जो विरोध कर रहे हैं। सही कह रहा हूं कि नहीं, गलत बताओ, ये तो पहले बताओ भाई, सही कह रहा हूं ना भाई। 5% जिन्होंने मतदान ही नहीं दिया है उनको हटाओ, बाकी के शेष विरोध में है। ठीक है, यदि 150 ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने अपना वोट ही नहीं दिया, तो क्या हम कह सकते हैं भाई साहब अपना जो डिफरेंस है वो क्या है, 55% माइनस 40%, 15% ही तो है। यही तो डिफरेंस चाहिए हमें कि जिन्होंने अपना वोट नहीं दिया, तो बिल के पक्ष और विरोध वाला का अंतर हमें 15% ही तो निकालना है, 15% निकालना है। तो ये बताओ मेरे को किसका निकाले 15%, तो ये जो 150 सदस्य है ना, ये 5% के बराबर ही तो है। क्या बात है, तो 5% बराबर अगर आपके 150 मेंबर हैं, तो 15% बराबर कितना हो जाएगा, 3 का गुणा कर दो, 450। मजा आया डियर, बहुत नीट एंड क्लीन कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मैथ कभी भी आपको कंफ्लिक्ट नहीं करेगी। सबसे अच्छी, अगर आप कॉट थीटा की बात कर रहे हो, तो मैं यहां से अगर एक्स की बात कर दूं, तो एक्स कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा बटे 3 हो जाएगा। क्या हो तो जाएगा सर, यानी कि अगर आपकी एक्स की बात आप कर रहे हो तो कॉसेक थीटा बटे 3 हो जाएगा। और अब अगर आप एक्स आपने निकाल दिया, हाँ ठीक है ना, अगर आपने एक्स निकाल दिया, या फिर डायरेक्टली रख दें, ज्यादा अच्छा लग रहा है, डायरेक्टली रख दे साहिल सर, वैसे कर दो जो भी करना है। एक्स स्क्वायर निकाल दो, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे 9, और 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/x बराबर हो जाएगा कॉट थीटा बटे 3। तो 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बटे 9। एनी प्रॉब्लम माय डियर, नो प्रॉब्लम ना, आराम से करो, चिल रहो। अब मैं आपसे कह सकता हूं क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ, कॉसेक स्क्वायर होता है ना डियर। तो समझ में आ रहा है, जो मेरा इंटेंशन समझ में आ रहा है, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 6 बाहर है, 9 कॉमन आ गया, और ये हो जाएगा 1, हो गया काम खत्म, 2/3। एचसीएफ क्या हो जाएगा कि 111, 407 और 259। ठीक है, तो यहां देखो यार, आपको भी पता है ना, देखो 111 को मैंने आपको खूब बार बता रखा है कि ये 37 × 3 होता है। अब यार मतलब है ना, मतलब कोई भी बता सकता है कि यार 37 जो है ना, वो हर किसी का पार्ट है यार। ओके, मतलब इसमें कोई बड़ा कंफ्लिक्शन नहीं होना चाहिए आप लोगों में से किसी को भी। क्लियर है ना, मेरी बात समझ में आ पा रही है ना आप लोगों को। तो यहां मैं कह सकता हूं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ये 37 क्या है, कोई बता सकता है क्या? वेरी गुड। 37 क्या है, मतलब भाषा में अगर बोलें तो क्या बोलेंगे? मैं बोलो प्राइम नंबर, मैं बताता हूं क्या मैं जो बोलता हूं उसमें यस या नो का जवाब देना कि सर 37 वह अधिकतम लोगों की संख्या है जो प्रत्येक राष्ट्रीयता से समान रूप से लिए जा सकते हैं, अधिकतम, और एक भी नहीं बचेगा, क्योंकि 37 के इसमें से भी 3 निकल जाएंगे, 37 के इसमें से भी कुछ निकल जाएंगे, 37 के इसमें से भी कुछ निकल जाएंगे। यानी कि 37 क्या कह सकता हूं कि वह अधिकतम संख्या, वह अधिकतम संख्या जो एक बैच में हो सकते हैं, जो एक बैच में पॉसिबल है, वह अधिकतम संख्या। वह अधिकतम किसकी संख्या, व्यक्तियों की संख्या जो एक बैच में पॉसिबल है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है डियर? क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं इस चीज को? वेरी गुड सर, समझा पा रहे हो आप। तो ये इसका 11वां मल्टीपल होता है, और ये इसका कितना मल्टीपल होता है, ये कितना 7वां होता है। तो आपको जान करके अच्छा लगेगा
कि आंसर जो इसका आने वाला है वो 37 आने वाला है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, आप 21 दे सकते हो, लेकिन आपने, मैं सबसे बड़ी आश्चर्य इस बात का है कि आप 21 दे क्यों रहे हो? आपसे पूछा क्या गया है ये स्पष्ट करिए पहले सर, प्लीज। सब चुप रहेंगे, मैं जो समझा रहा हूं उस चीज को समझेंगे, ठीक है ना? बिना पढ़े उत्तर नहीं देना है, बस उत्तर के लिए ना मरिए, ठीक है? चलिए अभी आराम से सुनिएगा, मैं समझा रहा हूं आपको। यहां क्या बोला गया है? यहां बोला गया है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन ईच बैच। तो ये मुझे बताइए कि यहां पर 37 लोग ही तो हो सकते हैं हर बैच में, और हर किसी से निकलेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। यहां आपसे पूछा जाना चाहिए नंबर ऑफ बैचेस, सो आपका राइट आंसर हो सकता है सही। तो आप कह सकते हो भाई कितने बैच बन जाएंगे आपके, ठीक है ना? तो नंबर ऑफ बैचेस पूछेंगे तो यहां से कितने निकलेंगे? 111 लोग हैं रूस के, उसमें से 3 बैच निकल जाएंगे, ठीक है? और इसमें से 11 निकलेंगे और इसमें से 7 बैच, आप कह सकते हो कि 21 है। पंकज ने साधारण ब्याज पर 25,000 रुपए की एक राशि उधार ली थी। प्रमोद ने समान राशि को चक्रवर्ती ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित होने पर उधार लिया। 2 साल के अंत पर प्रमोद को पंकज से 160 अधिक रुपए का ब्याज भुगतान करना पड़ा। तो बताइए प्रभारित ब्याज की दर क्या होगी? बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है डियर, मैं डिस्कस करूंगा। आइए, मैं आपसे कहता हूं भाई साहब कि अगर आपका प्रिंसिपल 25,000 रुपए है, टाइम आपका 2 साल है, और आपका जो अंतर दे रखा है दोनों के ब्याज का 160 रुपए है, आप भली भांति जानते हैं सीधा सीधा डिफरेंस का कॉन्सेप्ट होता है पी आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100। सब कुछ तो है आपके पास, क्या कमी है भाई साहब? नहीं सर, कुछ भी कमी नहीं है, 160 भी है, प्रिंसिपल भी 25,000 है, आर स्क्वायर की बात हम कर रहे हैं, और 100 इंटू 100 है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, इस 25 से काट दिया 4 बार, 10 से 10 काट दिया, तो 64 बराबर आर स्क्वायर, आर बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, 20 लीटर आपके सामने मिक्सचर है, 1 लीटर आपने अल्कोहल मिलाई है। आप मुझे ये बताओ अल्कोहल पता है क्या? 20 लीटर में अल्कोहल कितनी है पता है आपको? नहीं पता। मान लो ना ए है, मान लिया ए लीटर अल्कोहल है, माना है, टेंशन नहीं लेने का है। तो मैं आपसे कहता हूं अब अल्कोहल कितनी हो गई? अगर ए लीटर पहले थी, अब कितनी हो गई? ए प्लस 1। कोई टेंशन है? समझो कॉन्सेप्ट है। ए आपने, भाई आपको नहीं पता, आपने मान लिया, ए प्लस 1 कर दिया सर। मैं अब कह सकता हूं कि जो ये अल्कोहल है, यह 20 माइनस ए, ये क्या होगा? 20 माइनस ए क्या है? ये आपका पानी होगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। वो अल्कोहल है ए प्लस 1, ये 20 माइनस ए पानी है, तो क्या 50% के बराबर हो जाएगा? अब प्लीज इस इक्वेशन को पढ़ो, समझो और सीखो। मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, मैंने एक ही इक्वेशन में निपटा दिया ये। अंकित कह रहा है कोई शॉर्ट बताओ। अंकित शॉर्ट ही तो है, क्या हम पेन भी ना चलाएं? अंकित आपको अच्छा नहीं लगा ये? अंकित दिमाग लगाना पड़ता है शॉर्ट के लिए भी भाई साहब, गोबर मत बनिए, समझिए। देखिए, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं ना कि 50% कम हो जाता है का मतलब 50% रह जाता है। समझ रहे हो? 50% कम हो जाता है का मतलब 50% रह जाता है, अल्कोहल रह जाता है, पानी का हो गया काम। पानी की तुलना में, तो पानी की तुलना में 20 माइनस ए कैसे? पानी है ना ये 20 माइनस ए। जब 20 लीटर टोटल मिक्सचर है, ए आपका अल्कोहल है, तो 20 माइनस ए पानी नहीं होगा क्या? अब बुद्धि लगा लिया करो यार, इतना आसान बना दिया कॉन्सेप्ट,
और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये। तो 1/2 है, यानी कि -1/2। ठीक है, सॉल्व कर लेता हूँ। 3a/2 बराबर 9 और a बराबर हो गया कितना, 6। a बराबर 6 आ गया। तो एल्कोहल और पानी का मिश्रण अनुपात पूछा गया है, तो एल्कोहल हो गया 6 और पानी हो गया 14, तो 3:7। मजा आया डियर? ऐसे सीखना है।